नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये मानव जीवन बहुत ही सौभाग्य के साथ मिला है। आपको भी यह जीवन बड़े ही सौभाग्य के साथ मिला है और इस जीवन में हमें सभी चीज़ों का मूल्य देना पड़ता है, परंतु भगवान, ईश्वर, परमात्मा ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है जिसमें हमें निःशुल्क ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। सबसे पहले तो आपकी सांस चल रही है तो आपका जीवन चल रहा है। सांस कहाँ से चल रही है? ऑक्सीजन यानी कि वायु से आपकी सांसें चल रही हैं। तो क्या आप इस सांसों के बदले में, इस ऑक्सीजन के बदले में ईश्वर को, परमात्मा को या प्रकृति को कुछ देते हैं? नहीं ना। तत्पश्चात जल, पानी, जल ही जीवन है यह कहा जाता है। पानी हम पीते हैं और नहाने धोने के लिए पानी को बेइंतहा प्रयोग करते हैं, उसका वेस्टेज भी करते हैं। तो क्या हम जल का कुछ पैसा देते हैं? हाँ, वो में अलग बात है कि आजकल मिनरल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आने लगा है, उसका पैसा देते हैं। लेकिन नदियों के माध्यम से, जलाशयों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, पहाड़ों से निकलती हुई नदियाँ के माध्यम से हमें ईश्वर बिना किसी शुल्क के जल देता है। उसी प्रकार से सूरज की रोशनी, जो कि हमें विटामिन डी और हमें स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है, इसके लिए भी हमें प्रकृति को कुछ भी नहीं देना पड़ता। तत्पश्चात मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शरीर का सिस्टम, जो हमारे शरीर की व्यवस्था, जो हमारा शरीर के अंग प्रत्यंग अपना काम कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए कुछ भगवान को, ईश्वर को या प्रकृति को देते हैं? नहीं ना। तो जिंदगी की तलाश में हम इस प्रकार से चलते चलते मौत के पास पहुंच रहे हैं। कैसे? आजकल लोगों को लगता है कि एसी में रहकर, कूलर में रहकर, पंखे के नीचे रहकर हम जीवन बिता देंगे। तो यह सब हमारी भूल है। आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। क्यों? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, औद्योगिक विकास होता जा रहा है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं, जिसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। अतः हम सभी से निवेदन करते हैं कि आने वाले बरसात के समय अपने आसपास कम से कम 2 पौधे, 2 वृक्ष अवश्य लगाएं। आज भारत में लगभग 400 से 500 करोड़ों वृक्षों की आवश्यकता है, जिसके कारण ये वृक्ष लगेंगे तो अगले 4-5 सालों के बाद भी जो हमारा देश का तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। परंतु यदि यह वृक्ष नहीं लगे तो अगर हमने अभी प्रारंभ, ऐसा पेड़ लगाने का प्रारंभ नहीं किया, तो प्रारंभ में 45 डिग्री से 50 डिग्री जाने में समय नहीं लगेगा। तापमान आगे बढ़कर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री होते भी देर नहीं लगेगी। परंतु यहाँ पर एक भयावह स्थिति और एक शाश्वत सत्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब भारत देश में यह तापमान 56 या 57 डिग्री पर पहुंचेगा तो उस स्थिति में इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अभी से समझदार होकर के पौधे लगाने प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि एक पौधे को तैयार होने में लगभग 6 वर्ष का समय लगता है। अब बारिश आने वाली है, कृपया 2 पौधे अवश्य लगाएं। याद रखें, सबको बताएं कि वृक्ष ही जीवन है। अगर आप इतने योग्य हैं, इतने धनवान हैं या धनाढ़ हैं, आप पैसे वाले हैं, तो कम से कम आप अपनी इस धनराशि को पेड़ पौधे लगाने में खर्च कर सकते हैं। और वो खर्चा नहीं माना जाएगा, वो आपकी धनराशि का सदुपयोग माना जाएगा, जो कि भारत देश के विकास में और भारत देश के तापमान को स्थिर रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। इसीलिए आप आगे बढ़कर वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, और यदि आप योग्य हैं तो आप अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पौधे लगाने के लिए कह सकते हैं। उनको
अलग सभाएं करके सभी परिवारों को भी बता सकते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम 2-2 पौधे लगाए। अब कहाँ लगाएं, इसके लिए यह फैसला, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये पौधे कहाँ लगाए जाएं, इसका निर्णय आप स्वयं करें। आज के इस इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण विषय को अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।